खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनल ख्वारिज के बाइस दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 22 ख्वारिज हलाक हो गए। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस ख्वारिज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। हलाक होने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मारे गए ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए 22 दहशतगर्दों की हलाकत पर उनकी पेशावराना सलाहियतों को सराहा, जबकि 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कामयाब मुश्तरका कार्रवाई पर फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि कौम को अपने दलेर सपूतों पर नाज है। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इसराइली वजीर आजम और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेजबानी के मुंतजिर हैं। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफीरों से उनकी मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आया वो ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने कहा मुझे इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी, ये हमकाना सवाल है। सदर ट्रंप का कहना था कि जौहरी हथियार किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ किसी भी मुआहिदे में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा मुस्तकिल मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रह सके। इन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील की सूरत में आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि ईरान में क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है और मुल्क अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ताहम अमेरिका बातचीत जारी रखे हुए है। अमेरिकी सदर ने मजीद दावा किया कि ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। इनका कहना था कि अगरचे 2 हफ्तों की जंग बंदी के ईरान ने मुमकिना तौर पर अपनी अस्करी सलाहियत कुछ हद तक बहाल की होगी, लेकिन अमेरिकी फौज एक दिन में से दोबारा खत्म करने की सलाहियत रखती है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है ना एतदाल पसंद, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। पज़िशकियान और कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद है। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि ईरान की तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाजों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया गया है कि छोटी या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अमेरिकी माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज को साफ करने में मसरूफ हैं। आबनाए हुर्मुज में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया है। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरान के मुआहिदा करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नेहाद एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि सख्त गिर अनासर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। नाम नेहाद एतदाल पसंद दर हकीकत मोतदल नहीं लेकिन पजीराई हासिल कर रहे हैं। अमरीकी अफवाज ने बहरा हिंद में ईरानी तेल ले जाने वाले एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि गुज़श्ता रात अमरीकी अफवाज ने बहरा हिंद में पाबंदियों का शिकार बगैर रजिस्ट्री के जहाज के खिलाफ कार्रवाई की जो ईरानी तेल ले जा रहा था। बयान में कहा गया कि हम गैर कानूनी नेटवर्क को खत्म करने और ईरान की मुआवनत फराम करने वाले जहाजों को रोकने के लिए आलमी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि बैनुल अक़वामी पानियों को पाबंदियों के
शिकार अनासिर के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महकमा जंग समंदर में गैर कानूनी अनासिर और इनके जहाजों की नक्लो हरकत की आजादी को महदूद करता रहेगा। अमरीकी अफवाज की जानिब से बहरे हिंद में ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज के खिलाफ गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान ये दूसरी कार्रवाई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि खलीज फारिस और आबनाए होर्मुज में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जारियत है। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची ने ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात की, जिसके दौरान अब्बास अरागची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अब्बास अरागची ने अपील की कि दीगर ममालिक अमरीकी और इसराइली हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि ईरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मुफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। इन इक़दामात के नताइज की जिम्मेदारी जारी हुकूमतों पर आयद होती है। पेंटागन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने के अमल में 6 माह तक लग सकते हैं और गालिब इम्कान है कि ये कार्रवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू की जाए, जबकि जंग के बाद भी बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अमरीकी महकमा दिफा के एक आला अहदेदार ने रोज एवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विस कमेटी के अरकान को बंद कमरे में दी गई ब्रीफिंग के दौरान कही। इस टाइम लाइन पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान ने मायूसी का इजहार किया, जो इस बात की अलामत है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी अमन मुआहदे के बाद भी ईंधन और तेल की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। कमेटी को आगाह किया गया कि ईरान मुमकिना तौर पर आबनाए हुर्मुज के आसपास के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा चुका है। एक आला अहदेदार ने कांग्रेस को बताया कि इनमें से बास बारूदी सुरंगें GPS टेक्नोलॉजी के जरिए दूर से नस्ब की गई, जिसके बायस तनसीब के दौरान अमरीकी अफवाज के इनकी निशानदही करना मुश्किल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए हुकूमती इकदाम से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर हैं और ग़िज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, आहद चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अता तारड़, अली परवेज, एहसन इकबाल और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली शरीक हुए। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबा बंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। जरूरियात के पेश नजर खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और साइकिलें खरीदी जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मजीद तेजी से इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान ने माया कुदरती गैस की स्पॉट खरीदारी का फैसला करते हुए आलमी कंपनियों से 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के मुताबिक बोलियां 24 अप्रैल तक तलब की गई हैं, जबकि बोलियां इसी रोज ही ओपन की जाएंगी। 3 कार्गोज की बोलियां अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल के लिए होगी। दूसरे कार्गो की सप्लाई 1 से 7 मई तक होगी, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। LNG की अदम दस्तयाबी की बदौलत 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। रात में बिजली के इस्तेमाल में बचत के असूलों को अपनाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती डिमांड को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। आलमी हालात और पानी की कम तलब की बदौलत रात में शॉर्टफॉल का सामना होता है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने पीक टाइम में डिमांड में इजाफे की बदौलत 2 घंटे से 2.5 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। मुल्क के ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर पॉलिसी के मुताबिक इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट जारी रहेगी। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक टाइम लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे अबू ज़हबी फंड बराए तरक्की को $1 अरब की रकम वापस कर दी गई। मरकजी बैंक के मुताबिक इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते भी $2.45 अरब की रकम वापस की जा चुकी थी। यूं मजमूई तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा करा दिया। खत में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है, सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत करने की अपील कर दी। कहा भारत से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को बेबुनियाद करार दे दिया।
वसीम इफ्तिखार का कहना है कि मसला कश्मीर खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी वजीर खारजा की ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद। मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका वर्ल्ड कप की मेजबानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वजीर खारजा का कहना था कि मसला ईरान के खिलाड़ी नहीं है, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम इनके साथ नहीं देखना चाहते। इनका मजीद कहना था कि वाशिंगटन ने ईरानी टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की।